नमः शिवाय। राम नाम जपने का क्या महत्व है और इसमें कितनी शक्ति है। तो राम नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। राम के नाम की महिमा राम से भी बड़ी है। इनकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ हैं। राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकी नाम गुन गाई। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझाएंगे कि राम नाम में कितनी शक्ति है। तो एक गुरु युवा बालकों के एक समूह को विष्णु सहस्त्र नाम सिखा रहे थे। गुरु ने श्लोक दोहराया कि श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। फिर उन्होंने लड़कों से कहा कि अगर तुम 3 बार राम नाम का जाप करते हो तो यह संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या 1000 बार ईश्वर के नाम जप करने के बराबर है। तो उनमें से एक लड़का अध्यापक से सहमत नहीं था। उसने शिक्षक से प्रश्न किया कि गुरुजी 3 बार 1000 कैसे हो सकता है। मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, कृपया आप इसे बताने की कृपा करें। तो गुरुजी ज्ञानी और निपुण थे और भगवान राम के एक महान भक्त थे। उन्होंने अति सरलता से समझाया कि भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम का नाम सभी शब्दों से अधिक मधुर है और इस नाम का जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के समतुल्य है। अब इसकी पुष्टि के लिए एक दिलचस्प संख्यात्मक गणना मैं तुम्हें बताता हूँ। तो राम नाम संस्कृत के अक्षरों से ही आता है, र और म। तो आप वर्णमाला को अच्छी तरह जानते होंगे, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, परंतु व्यंजन का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है। तो जब आप राम बोलते हैं तो र व्यंजन है, आकार स्वर है और म व्यंजन है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो र अंतस्थ व्यंजन में दूसरे नंबर पर है और म स्पर्श व्यंजन में 5वें नंबर पर है। जब आप राम बोलते हैं तो र की ध्वनि जिह्वा के अग्रभाग से होते हुए सिर के भीतर और मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक जाती है और आ की ध्वनि कंठ से निकलती है और माँ की ध्वनि दोनों होठ, ऊपर के दांत, जीभ की नोक से स्पर्श करती हुई प्राण वायु नासिका के द्वारा बाहर आती है, स्पर्श करती हुई। तो यानी कि र जो है वो अंतस्थ व्यंजन का दूसरा अक्षर है और म जो है वो स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है। तो र के स्थान पर अगर हम 2 रखें और म के स्थान पर हम 5 रखें तो 2 गुने 5 हो गया ये, यानी 10। अतः अगर हम 3 बार राम बोलते हैं तो 2 गुने 5, 2 गुने 5 और 2 गुने 5 यानी 10 गुने 10 गुने 10 इक्वल टू पूरे 1000 होता है। इस प्रकार अगर हम 3 बार राम का नाम लेते हैं तो वो 1000 के बराबर ही होगा। तो इस उत्तर को सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और उसने पूरी एकाग्रता और निष्ठा से विष्णु सहस्त्र नाम सीखना शुरू कर दिया। तो अब मैं भी ऐसा समझता हूँ कि आपको राम नाम में ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अगर हम 3 बार राम नाम बोलते हैं तो वो विष्णु सहस्त्र नाम की 1000 नामों के बराबर है। इससे आप समझ सकते हैं कि राम नाम में कितनी शक्ति है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।